दोस्तों, बीएसए क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th के जो प्रश्नावली 8.4 पढ़ रहे हैं उसके अगले वीडियो को लेकर के आए हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इस प्रश्नावली के पहले दूसरे क्वेश्चन को कर लिया है, तो आज से हम लोग तीसरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है मान निकालिए। तीसरा क्वेश्चन है मान निकालिए, फाइंड द वैल्यू। मान निकालिए, मान निकालिए। और गाइस इसमें दो क्वेश्चन है। तीसरा में फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। और इसी को बोल रहा है कि मान निकालना, फाइंड द वैल्यू। तो इसमें दो क्वेश्चन है, चलिए पहला करते हैं, इसके बाद दूसरा करेंगे। देखिए गाइस, ये जो क्वेश्चन है ये बनेगा साइन 90 माइनस थीटा, हम क्या बताए होता है कॉस थीटा, और फिर बताए हैं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। हम यही दो फार्मूला का यूज करके तीसरा के दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देख लीजिए फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब चलिए क्वेश्चन की ओर, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका मान निकालते हैं कितना होगा। सोल्व में चलेंगे तो सोल्व हम बताएं, सबसे पहले एक बार सवाल को लिखा जाता है। तो लिखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। एक बार सवाल को एज इट इज लिख दिए। इसके बाद अगले स्टेप, यही एक को 90 माइनस थीटा करके घटाते हैं, वही वाला नियम लगाएंगे केवल, लेकिन केवल एक को चेंज करेंगे। चलिए किसी एक को चेंज करते हैं, साइन स्क्वायर, हम इसको भी कर सकते हैं, इसको भी, हम कोई करते हैं फर्स्ट को ही कर देते हैं। साइन स्क्वायर 63 लाना है, 63 90 में से कितना घटाएंगे 27 घटाएंगे, वैसे भी बगल में कितना है 27 ही है। देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री को क्या लिख दिए साइन 90 माइनस 27, 63 लाना है तो 90 में कितना घटाएंगे कि 63 है 27। और बताए ट्रिक भी है कि बगल में जो है वही घटाया जाता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं दिखाया जाता है, देखा जाता है कि लाना कितना है जनरल, ठीक है। तो लाना 63 है तो 90 में से 27 को घटा दिए। अब एक को चेंज किए तो एक को ऐसे ही रहने देंगे, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। उसी प्रकार नीचे वाला को भी कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 लाना है, कितना घटाएंगे बगल में देख लीजिए 73 है, ऐसे 73 प्लस एक को चेंज किए एक को ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए फार्मूला क्या पता है, साइन स्क्वायर, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ साइन स्क्वायर, तो यहाँ भी कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, केवल स्क्वायर यहाँ तो यहाँ भी लगा देंगे। तो हो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो क्या है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस स्क्वायर, और थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह है 27 डिग्री, तो हो गया 27 प्लस में ये है साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। उसके बाद बटा, अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर, थीटा कितना है 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इतना हो गया। इसके बाद देखिए गाइस हम आप लोग को एक फार्मूला बताए हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फार्मूला होता है जनरली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए यहाँ पर कॉस है इधर साइन है, तो अगर प्लस में तो इसको इधर लिखिए चाहे इसको इधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और थीटा भी देखिए दोनों का सेम है, यहाँ पर भी 27 है यहाँ पर भी 27 है। तो क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, फिर बटा में वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 ही होता है। अब 1 देखिए 1 कब हुआ, मतलब अगर यहाँ 27 अगर यहाँ कुछ और रहता तो ये 1 नहीं होता, लेकिन देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू सेम है, नीचे भी देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू सेम है, इसलिए इसका वैल्यू क्या होता है फार्मूला पता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को 1 कीजिए यानी कि 1 आंसर। तो गाइस तीसरा का फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आया आपका आंसर 1 आया, ठीक है। फाइनली इसको लिख लीजिए इसलिए 1 आंसर, ठीक है। तो चलिए गाइस अब हम लोग इस प्रश्नावली के दूसरे क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोलता है
साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सोल्व का सबसे फर्स्ट नियम, सवाल को एक बार एज इट इज लिखिए। सवाल क्या है, साइन स्क्वायर इसमें किसी में भी नहीं है, ठीक है, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री, ओहो 27 लिखा जा रहा है, कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। एक बार लिख दिए। फिर इसका अगले स्टेप में वही नियम, किसी एक को चेंज करते हैं। साइन 25 है, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस कितना 65, 25 लाना, 90 में कितना घटाएंगे कि 25 आएगा था 65। उसके बाद एक को चेंज कर दिए, एक को कॉस 65 ही रहने दीजिए। इसको देखिए केवल चेंज किए, इसको ऐसे ही लिख दिए। फिर प्लस इसको में इसको चेंज कर दीजिए, कॉस 90 माइनस 65 इंटू कितना, इंटू साइन 65। देख लीजिए क्या किए हैं, इसको सवाल ही है मेरे, इसको एक बार एज इट इज लिख दिए। अभी भाई हम नियम बताएं चेंज करने वाला, साइन 90 माइनस 25 लाना था, 90 माइनस 65। अब ए के चेंज किए थे, को कैसे ही रन दीजिए। फिर इसको मैं कोई एक जरूरी नहीं कि इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसको चेंज किए हैं, कॉस 90 माइनस 65 इंटू साइन 65। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस, और थीटा का वैल्यू कितना है 65 इंटू, यहाँ से ऑलरेडी पहले से कॉस 65 है, क्लियर है, प्लस अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन और थीटा का कितना है 65 है, इंटू यहाँ से एक पहले से ही साइन 65 डिग्री है। अब देखिए दोनों दो तो गुना कर दीजिए, कॉस 65 क्या होगा, कॉस 65, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन, साइन दो है गुना में है तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब देखिए यही फार्मूला फिर से आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा देखिए सेम है, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या चीज 1, आपका आंसर। तो फाइनली गाइस तीसरा के दोनों क्वेश्चन को हम लोगों ने सोल्व कर लिया है। तीसरा के फर्स्ट का भी 1 आंसर है और सेकंड क्वेश्चन का भी 1 आंसर है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। आप इतना स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो चलिए गाइस हम लोग इस प्रश्नावली के चौथे क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन ऑप्शन है, मतलब क्वेश्चन रहेगा उसमें 4 नीचे ऑप्शन दिए हुए रहेंगे और चारों का ऑप्शन को चुनना है, लेकिन चुनने के साथ साथ उसको पुष्टि करना है। पुष्टि करने का मतलब इसको सोल्व करके चुना ही नहीं कि जो मन में आया आंसर दे करके टिक मार दिया, वैसा नहीं, इसको नीचे सोल्व करना है और जो सोल्व करके आए उसके बाद ऑप्शन को चुनना है। तो इसमें कुल चौथा में कुल 4 क्वेश्चन है, तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, काफ़ी ईजी है, आप लोग वीडियो को रोक करके सोल्व कर सकते हैं। फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सवाल है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने का सबसे फर्स्ट नियम क्या बताएं, सवाल को एक बार लिख दीजिए, माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब देखिए इसमें देखिए क्या कॉमन है, 9 कॉमन है, 9 कॉमन, यहाँ से 9 निकल गया, क्या बचा सेक स्क्वायर ए माइनस 9 निकल गया तो क्या बचा tan स्क्वायर ए बचा। उसके बाद देखिए हम आप लोग को एक फार्मूला बताए हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और यहाँ पे सवाल में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या है ए है, माइनस tan स्क्वायर थीटा का ए इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं 1, क्योंकि थीटा सेम है ए है, ठीक है 1 लिख सकते हैं। देखिए अब इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो क्या आया 9 गुने 1 इक्वल टू 9, यानी कि क्या चीज हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी क्या है राइट आंसर है। देखिए हम लोग टिक भी मार लिए और आपके आंसर का पुष्टि भी हो गया, सोल्व भी हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इस बोलता है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने का सबसे फर्स्ट जो सवाल है उसको एक बार लिखिए, 1 प्लस tan थीटा प्लस
सेक थीटा लिख दिए, फिर इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। देखिए गाइस, इस सब को सवालों को सोल्व करने का आसान तरीका बताते हैं। जब भी आपको tan सेक कॉट कोसेक की सब के फॉर्म में देखे तब तो आपको ये क्या करना है, इन सबको प्रयास करना है हमेशा साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों के फॉर्म में चेंज कर दे। जब भी आपको मिले कॉट, tan, कोसेक, सेक ये सब मिले तब प्रयास करना कि इन चारों को हमेशा साइन और कॉस के ही पद में चेंज कर दें। ठीक है, तो चलिए इसको चेंज करते हैं। अगला स्टेप में 1 प्लस साइन और कॉस में चेंज करना है। tan थीटा का हम फार्मूला बताए हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर में, इंट्रोडक्शन पार्ट में, फार्मूला वाले पार्ट में क्या होता है, साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस थीटा होता है। tan थीटा का फार्मूला साइन थीटा बटे कॉस थीटा। फिर सेक थीटा का होता है 1 बटे कॉस थीटा। हम बताए ना कि जब भी ऐसा देखे आपको हमेशा प्रयास करना है साइन और कॉस के पद में चेंज कर दे इसको। फिर 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, साइन का उल्टा, सॉरी tan का उल्टा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। अब इसको क्या कीजिए, एक मान करके बटा में सबका एलसीएम ले लीजिए। चलिए एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, सबका एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा होगा। अब यहाँ से एक बार, यहाँ से एक है तो कॉस बार में गया था, कॉस से 1 में गुना तो कॉस थीटा होगा प्लस साइन थीटा हुआ कॉस एक बार में गया, फिर उसके बाद फिर से कॉस में जाएगा तो प्लस 1 होगा। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, इसको जब एलसीएम लेंगे तो होगा साइन थीटा, 1 से देंगे तो हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन एक बार हो गया तो 1 हो गया। इतना क्लियर है। अब देखिए इतना क्लियर है, इसके अगले स्टेप में देखिए, देखिए इसके अगले स्टेप में क्या कीजिए, इसको हम चलिए कॉस और साइन को a मान लेते हैं, कॉस और साइन को क्या मान लिए हैं, a मान लिए हैं, और जो 1 है उसको b मान लेते हैं, b। देखिए फिर से क्या किए हैं, सवाल को एक बार एज इट इज लिखें, फिर उसके बाद tan सेक कॉट कोसेक इन सब को साइन कॉस के पद में चेंज किए, देखिए चेंज कर दिए, फिर इन सब को चेंज करके एलसीएम ले लिए, एलसीएम लिए था ये। अब देखिए साइन कॉस को हम मान लेते हैं a, 1 को मान लेते हैं b, और फिर से यहाँ साइन कॉस थे उसको 1 और इसको b। तो आप लोग देखिए एक बैठ रहा है a प्लस b, a माइनस b। देख लीजिए यहाँ पे हम लोग फार्मूला बताए हैं, मैं आप लोग को बताया हूँ a प्लस b और a माइनस b। तो a के जगह क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और b के जगह क्या है 1 है ना। तो देखिए इसको मान लिए हैं a और 1 को मान लिए हैं b। तो देखिए यहाँ पे a प्लस b, a माइनस b, a प्लस बी माइनस बी का फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर साइन कॉस है तो साइन कॉस के होल स्क्वायर। तो a इसका देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, तो इसको क्या लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर a कितना है साइन कॉस, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये a है तो इसका स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बटे क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। उसके बाद देखिए अब देखिए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, और माइनस में क्या है 1 का स्क्वायर 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या पता है, इसके जगह बराबर क्या होता है 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बटे फिर से जो बटा में लिख दीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है।
और देखिए ये प्लस प्लस वन, ये माइनस वन, ये कट गया, क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और देखिए ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो गया, कट गया, बचा क्या 2 इंटू 1 बराबर 2। अब देखिए इस क्वेश्चन का यह हमारा 2। अब हम देखिए ऑप्शन देना भूल गए थे, हम ऑप्शन देते हैं। इसका ऑप्शन देखिए, देखिएगा जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है 0, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1, ऑप्शन नंबर सी है आपका 2 और ऑप्शन नंबर डी है आपका -1। तो इसमें हमारा कौन ऑप्शन है, सी ऑप्शन आंसर राइट है। हमारा आंसर 2 का है, आंसर है जो ऑप्शन सी है। तो देखिएगा इस फाइनली हम लोगों ने चौथा क्वेश्चन के पहला और दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो इसमें 2 और क्वेश्चन है जिसको हम अगले पेज में सॉल्व करते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग तीसरे क्वेश्चन और चौथे क्वेश्चन को बात करते हैं। तो चलिए गाइस हम लोग चौथा क्वेश्चन के तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, हमारा बोलता है सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है, नीचे 4 ऑप्शन है, सेक ए के बराबर है, साइन ए के बराबर है, कॉसेक ए के बराबर है या कॉसेक के बराबर है। तो ये तो ऑप्शन देखकर आप लोग मतलब आंसर देके मान सकते हैं, लेकिन इसको क्या करना है, चौथा क्वेश्चन में क्या बोला था कि आंसर का पुष्टि भी करना है, सोल्व करना है, उसके बाद ऑप्शन को टिक करना है। क्वेश्चन बोलता है सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है, ऑप्शन दिया है सेक ए के बराबर है, साइन ए के बराबर है, कॉसेक ए के बराबर है, कॉस के बराबर है। तीन चारों ऑप्शन को में से कोई एक सही है तो पुष्टि करना, पहले सोल्व करना है। तो सोल्व करने का नियम, सबसे पहले सवाल को एक बार एज इट इज डाल दिए, उसके बाद बताएं कि जब भी आप लोग को सेक या tan के पद में दिखे तो उसको साइन कॉस में बदलना है। तो सेक के फॉलो 1 बाई कॉस है, tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan को हम लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए लिख सकते हैं। और इनटू में 1 माइनस साइन ए है तो इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि खुद से साइन के पद में है। उसके बाद आप इस ए के नीचे सेम है तो इसका एलसीएम लीजिए, कॉस ए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए होगा, एलसीएम लिए हैं देख लीजिए, इंटू फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब देखिए फिर से वही फार्मूला, ए को ए मान लीजिए और साइन को बी मान लीजिए। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इसको बी मान लिए हैं, इसको ए, तो ए प्लस बी ए माइनस बी तो क्या होता है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर। अब बटा में क्या है, बटा में कॉस ए है, ये सब अगला स्टेप में है। उसके बाद देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। तो अब देखिए यहाँ पर एक और फार्मूला देख लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, एक फार्मूला होता है बताए हैं कि साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू क्या चीज 1 बता है। तो अगर आप इसको क्या चीज कॉस स्क्वायर ए बराबर कीजिएगा, कॉस ए बराबर तो क्या होगा 1, साइन ए ने प्लस में आएगा तो माइनस में साइन ए। अगर आप यहाँ पे स्क्वायर लगाते हैं तो यहाँ पर भी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए पर 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसके जगह क्या कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसको जगह क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए मतलब क्या, कॉस का एगो है 2 को है, कॉस ए इंटू कॉस ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, गुना कीजिएगा तो फिर से कॉस ए हो जाएगा बट्टा में कॉस ए। अब 1 से 1 कॉस ए कट गया, क्या बचा कॉस ए आया फाइनली आंसर। अब देखिए कॉस ए कौन है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो चलिए गाइस अब हम लोग चौथा क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करने से पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए क्या है। ऑप्शन ए है सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है कॉट स्क्वायर ए, फिर ऑप्शन डी है tan स्क्वायर ए। सोल्व में चलते हैं, सोल्व में जो सवाल है एक बार इसको लिखिए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इतना लिख दिए। अब देखिए हम आप लोग को एक फार्मूला बताए थे कि होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए
बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, फिर हम बताए थे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक। ठीक है, देखिए यही दोनों है तो इसके जगह हम सेक स्क्वायर ए बटे कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर ए और बटे इसके जगह कॉसेक स्क्वायर ए। तो हम बताएं कि जब भी सब में दिखे तो आपको हमेशा साइन कॉस में चेंज करना, तो सेक को हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर ये। तो अब देखिए ये क्या हो गया, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये है 1 बटे कॉस स्क्वायर ए। अब ये साइन किससे गुना होगा, ऊपर जाकर साइन स्क्वायर ए और बट्टा में इसका 1 रह गया। अब इसको गुना कीजिए साइन स्क्वायर ए इंटू 1, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। अब बताइए साइन बटे कॉस किसका फॉर्म होता है, टेन का, टेन ए। अब देखिए दोनों का स्क्वायर है मतलब इसका भी स्क्वायर। अब आ गया टेन ए, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ये उसका राइट आंसर है। तो फाइनली गाइस हम लोग 8.4 के चौथा तक सभी क्वेश्चन को कर लिया है, फिर तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगले वीडियो में हम लोग इस प्रश्नावली के सबसे लास्ट क्वेश्चन 5वां, जिसमें कुल 10 क्वेश्चन है, वो उसको कवर करेंगे। तो गाइज ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर इस प्रकार के और क्लास 10th के मैथ साइंस का आप कंप्लीट सिलेबस वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो, इस प्रकार के मैथ्स के आसान भाषा में सॉल्यूशन आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।